जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक, नई वीडियो, नई क्लास। आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी उपनिषद के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं और क्या है। तो हम बात करेंगे आज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार। तो अगर उपनिषद के अनुसार हम योग के प्रकार की बात करें तो उपनिषद के अनुसार योग के दो प्रकार हैं जो निम्न हैं। मंत्र, नंबर 2 पर आएगा ब्राह्मण। नंबर 1 पर मंत्र, नंबर 2 पर आएगा ब्राह्मण। तो नंबर 1 मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्रों के संग्रह का नाम संहिता है। मंत्रों के विज, योग आदि विषयों को बनाने वाला ग्रंथ मंत्र है। और नंबर 2 पर क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का अंतिम भाग क्या है? ब्राह्मण का अंतिम भाग हमारा योग से लिया गया है। यही कारण है कि उपनिषदों को ब्राह्मण का अंतिम भाग हमें वेदों से लिया गया है। अंतिम भाग वेदों से लिया गया है। वेद आएगा, हाँ, वेद। ब्राह्मण का अंतिम भाग वेदों से लिया गया है। यही कारण है कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का अर्थ है कि शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धापूर्वक बैठना, अर्थात रहस्य या गुप्त उपदेश उपयुक्त शिष्यों को दिया जाने वाला ज्ञान उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम। ऐसा माना जाता है कि वेद की जितनी भी शाखाएं थी उतनी ही संहिता, ब्राह्मण, अर्णयक उपनिषद थे। यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1000 तथा अर्थवेद की 50 शाखाएं थी। भाई, यजुर्वेद की 109 थी, सामवेद की 1000 थी तथा अर्थवेद की, अथर्ववेद की 50 शाखाएं थी। इतने ही उपनिषद होने चाहिए, किंतु संहिता और ब्राह्मणों के साथ साथ उपनिषद गुप्त हो गए। उपनिषदों में योग विधा को प्रतिपादित किया गया है। कुछ उपनिषदों में बहुत अच्छा निवेचन प्राप्त होता है। अब बात करेंगे आगे हम वेद और उपनिषदों में अंतर। वेद और उपनिषद। नंबर 1, वेद जगत के प्रति आशावादी होते हैं जबकि उपनिषद निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। वेद प्रकृतिवादी है और उपनिषद आत्मवादी है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे आगे योग मतलब वेद। वेद क्या है? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद देवताओं की संस्तुति, प्रार्थना संबंधी मंत्र का संग्रह वेद है। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद है। सामवेद सामगीत तथा कर्मकांड सामवेद के अंतर्गत आता है। अथर्ववेद जादू, टोना, तंत्र तथा औषधि का वर्णन हमारा अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं योग के बारे में वर्णन करते हुए। उपनिषदों में कहा गया है कि योग अभ्यास के पश्चात साधक का शरीर हल्का हो जाता है, शरीर निरोगी हो जाता है, शरीर की चंचलता भी नष्ट हो जाती है, उसका स्वर धीमा व मधुर हो जाता है, शरीर से सुगंध आने लगती है। जब पांचों ज्ञान इंद्रिया मन सहित निश्चल हो जाती है तो आत्मा स्थिर हो जाती है और वृद्धि का व्यापार भी एक रुक जाता है। यही स्थिति एक योगी की बताई गई है। यही भोग का प्रभाव है। उपनिषदों में कहा गया है कि योगी सर्वव्यापी ब्रह्मा को पाकर उसी में प्रवेश करता है तथा उसका चित्त एकांत हो जाता है। अब बात करेंगे आगे चित्त की। चित्त प्रकृति का सात्विक परिणाम में प्रकृति त्रिगुणात्मक में सत्व और राजस और तमस, इन तीनों गुणों की समय अवस्था का नाम ही प्रकृति है। सीमाय अवस्था का अर्थ है कि जितनी मात्रा सत्गुण को उतनी ही मात्रा तमस गुण और राजस गुण की है, तो यह त्रिगुण की सीमा अवस्था कहलाती है चित्त का स्वरूप। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। क्या था? उपनिषद के अनुसार योग क्या है। ओके, मंत्र और ब्राह्मण पढ़ा और हमने आगे क्या पढ़ा? चित्त के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।